हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतना हार्डवर्क करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी पैसा क्यों नहीं बचता? कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी एक ही दौड़ में फंस गई है और हम अमीर बनना तो चाहते हैं पर बन नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पैसा रेत की तरह हाथ से फिसलता ही जा रहा है और हम मिडिल क्लास लोग दुनिया के बने ट्रैपों में फंसते जा रहे हैं, जिसे मिडिल क्लास ट्रैप बोला जाता है। और आज हम इसी 6 ट्रैप के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से एक मिडिल क्लास कभी अमीर नहीं बन सकता, बल्कि ट्रैप में फंसने के बाद और तेजी से गरीबी की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और साथ ही साथ इन ट्रैप में फंसने से कैसे बचे, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं और सचमुच में अमीर बनना चाहते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं तो आपका वेलकम है, और जो लोग वीडियो छोड़कर जाना चाहते हैं उन लोगों से मैं बता दूं कि अगर आप सच में मिडिल क्लास के बैरियर को तोड़ के रिच क्लास में आना चाहते हैं तो पहले आपको इन ट्रैप से बचना होगा, क्योंकि गलती से भी अगर आप इन ट्रैप में फंस गए तो फिर आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 1, शादी का बंधन। शादी एक दो जोड़े का मिलन है जो खुशी और उत्सव का प्रतीक होती है, लेकिन कई बार ये शादी मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बोझ बन जाता है और मिडिल क्लास फैमिली शादी करने के बाद एक ट्रैप में फंस जाते हैं। आखिर कैसे फंसते हैं मिडिल क्लास इस ट्रैप में, आइए समझते हैं। आजकल शानदार तरीकों से शादी करना एक आम बात सी हो गई है। महंगे महंगे कपड़े, शानदार सजावटें, ढेर सारा खाना पीना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लगता है जैसे शादी कोई प्रतियोगिता हो गई है। लेकिन क्या होता है जब लोग लोन लेकर शानदार तरीके से शादी करते हैं? आइए इसे भी समझते हैं। कई बार लोग शानदार तरीके से शादी करने के चक्कर में अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर देते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। सोचिए जरा, शादी के बाद लोन का बोझ लेकर जीवन शुरू करना कितना मुश्किल होगा। इससे आइए एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहित, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी अभी अभी नई जॉब लगी थी और उसको मंथली सैलरी 40,000 मिल रही थी। फिर उसके पिताजी ने सोचा कि चलो बेटी की तो जॉब लग गई है और मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है तो अब इसकी शादी कर देते हैं। रिश्ता उश्ता पक्का हुआ। अब इन भाई साहब की नई नई जॉब लगी थी तो इनका सपना था कि पूरा धूमधाम से शादी करेंगे। अब क्या था ना, इन भाई साहब ने लोन का सहारा लिया। इन्होंने सोचा कि जॉब तो लग गई है, सैलरी के पैसों से लोन चुका देंगे। फिर क्या था, जैसे तैसे करके 15 लाख का लोन ले लिया और शानदार तरीके से शादी कर लिया। अब आप बोलेंगे इसमें गलत क्या है? वेल, आप सोचिए कि 40,000 मंथली कमाने वाला बंदा इतना बड़ा लोन कैसे चुकाएगा? EMI कैलकुलेटर में अगर चेक करके देखे तो आप देख सकते हैं कि 40,000 कमाने वाला बंदा मंथली 24,000 से अधिक तो लोन ही पे कर दे रहा है। रोहित ना चाहते हुए भी इन टाइप में फंस गया है। अब रोहित अपने लिए नहीं बल्कि वो उस बैंक के लिए काम करेगा जिससे उसने लोन लिया था। अब रोहित चाहकर भी अपनी पसंद का कोई भी चीज नहीं खरीद सकता और ना ही अपनी छुट्टियों का योजना बना के एंजॉय कर सकता है, क्योंकि अगर उसने एक भी छुट्टी मारी तो उसका पेमेंट कट हो जाएगा, जिससे उसको लोन पे करने में काफी तकलीफों का सामना उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखा आपने रोहित को लोन चुकाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है और रोहित को इस ट्रैप में फंसने का एक ही रीजन है और वो है क्या कहेंगे लोग। अगर शानदार तरीके से शादी नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। और इसी माइंडसेट की वजह से मिडिल क्लास फैमिली इस ट्रैप में फंस जाते हैं और एक ही डायरेक्शन में उनकी लाइफ चलती है, कमाते हैं और लोन भरते हैं। वेल, आप ही बताओ, क्या एक ट्रैप नहीं है? अभी तो अपने पहले ट्रैप के बारे में जाना है, दूसरा वाला ट्रैप को जानेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या भाई हम शादी ही ना करें तब? तो दोस्तों, आप शादी करिए, बट पहले आप अपना बजट देख लीजिए। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो पहले अपना बजट देख लें, उसके बाद ही शादी का प्लान करें। अगर आपका मन है कि नहीं भाई मैं तो शानदार तरीकों से ही शादी करूंगा, तो ब्रो आपके लिए एक टिप्स है, आप अभी से ही अपना बजट बनाना शुरू कर दीजिए और अपने पैसे को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, लाइक म्यूचुअल फंड या SIP शुरू कर दीजिए। ट्रैप नंबर 2, घर की कीमत। एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा एक अपर क्लास से लोअर क्लास के बीच में सैंडविच बना रहता है। उसके जेब की हालत तो लोअर क्लास वाली होती है पर शौक अपर क्लास वाली होती है। और कहीं न कहीं हर मिडिल क्लास का ड्रीम होता है अपना खुद का घर खरीदने का। जॉब लगने के पहले ही दिन सोच लेते हैं कि पैसा कमा के बचा के घर लूंगा और अपनी फैमिली को सुकून की लाइफ दूंगा, पर पैसा बचता कहाँ है। और एक बार आपने जैसे ही घर ले लिया, आपका और आपके परिवार का सुख चैन गायब हो जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर शर्मा जी, जो कि एक कंपनी में जॉब करते थे, जो कि काफी सालों से अपनी फैमिली के साथ एक ही किराए के घर में रहते थे, और एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि अब अपना घर लेने का टाइम आ गया है। अब नया घर लेने के लिए प्लानिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं और वो अपनी दोस्त से एक एडवाइस लेते हैं। तो उनका दोस्त बोलता है कि शर्मा जी देखो, घर का मतलब सिर्फ लोन का EMI नहीं होता है, बल्कि घर के साथ साथ कुछ ऐसे भी खर्चे हो जाते हैं जिन्हें आप चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते, लाइक मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सोच समझ कर घर खरीदना। अब उनके दोस्त का एडवाइस मिस्टर
मिस्टर शर्मा जी को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि उनका दोस्त तो जलस हो रहा है। फिर वो बैंक गए और उनको वहाँ होम लोन मिल गया। फिर शर्मा जी को एक प्रॉपर्टी पसंद आई जो कि उनका ड्रीम हाउस था। फिर शिफ्ट होने के कुछ ही महीनों के बाद मिस्टर शर्मा जी को रियलाइज हुआ कि काफी खर्चा हो चुका है, अब हमें अपने कुछ एक्सपेंसेस को कट ऑफ करना पड़ेगा। अब मिस्टर शर्मा जी ने अपनी गाड़ी बेच दी और पब्लिक बस से ऑफिस जाने लगे और उनकी बेटी को डांस और म्यूजिक क्लास छोड़नी पड़ी। टाइट बजट की वजह से अब उनका परिवार मुश्किल से कभी फिल्म देखने या शॉपिंग करने के लिए बाहर निकल पाते थे। यानी जिस सुख चैन और खुशियों के लिए घर लिया, EMI और खर्चों के कारण उन्हें खुशियों का गला घोटना पड़ा और ना जाने कब उनका ये ड्रीम हाउस उनके लिए एक ट्रैप बन गया। और यही है सबसे बड़ा ट्रैप, क्योंकि ईयर ऑन ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर बैंक आपसे दुगना पैसा वसूल करता है। और सिर्फ यही नहीं, घर लेने के बाद आपको 10 और अलग अलग तरह के खर्चे देखने को मिलेंगे जिनसे बचने के लिए आप अपनी लाइफ में सारी खुशियां खत्म कर देंगे। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन ये है कि स्टार्ट के अर्ली एज में आप रेंट पे रहो और धीरे धीरे पैसा बचाओ और इनकम को बढ़ाओ। देन जब ठीक ठाक अमाउंट आपके पास रहे तो आधा अमाउंट लोन पर ले लो कम ईयर के लिए और हाफ अमाउंट खुद अरेंज करो, जैसे ही इस लायबिलिटी का बोझ आपके आने वाले जनरेशन को ना उठाना पड़े। अब आते हैं मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 3, नौकरी है तो जीवन है। हमारे देश में करोड़ों लोग मिडिल क्लास में है, बट हैरानी की बात यह है कि पॉपुलेशन के 90% लोग सैलरी एम्प्लॉय होते हैं जिन्हें बिजनेस करने में, स्टार्टअप करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है। इनका मानना है कि नौकरी है तो जीवन है। अब क्या है ना कि एक मिडिल क्लास इंसान को जब तक होश आता है तब तक उसके सर पर जिम्मेवारी का बोझ हो जाता है। वो चाहता तो बहुत कुछ है चेक करना, पर बिल्स, खर्चों के बोझ इतना होता है कि वो स्टेबिलिटी ढूंढता है और अपने पैशन और अपने ड्रीम्स का गला घोट कर घुस जाता है नेवर एंडिंग एम्प्लॉयमेंट ट्रैप में, जो देखने में तो स्टेबल है पर स्टेबिलिटी का कोई भी गारंटी नहीं है। और एक बार जॉब लगने के बाद मिडिल क्लास कंफर्ट जोन में आ जाता है, अपने पैशन को भूलकर, फ्यूचर की चिंता छोड़कर बस आज में एंजॉय करने लगता है। और इसी दौरान उसे नई नई चीजें पता चलती है, लाइक क्रेडिट कार्ड। और एक बार जैसे ही इन EMI के चक्कर में पड़ा तो वो चाहकर भी अपनी जॉब को नहीं छोड़ पाता, क्योंकि वो हर महीने अपने लिए नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए काम करता है ताकि कमा के उनको दे सके। इनका कहना है कि यदि सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, एक स्टेबल इनकम से घर चल रहा है, तो हमारे लिए एक नौकरी ही जीवन है। घर में अगर 50,000 से सब बढ़िया चल रहा है तो इसमें बुरा क्या है। पर सोच के देखो, सब बढ़िया, लेकिन बस आज, फ्यूचर का क्या। आज का कमाया हुआ पैसा अगर आज ही खत्म कर दोगे तो फ्यूचर में आपको दूसरे के आगे हाथ ही फैलाना पड़ेगा। पर क्या आपको पता है कि जॉब वाली इस मिडिल क्लास ट्रैप की शुरुआत 22 से 25 की उम्र से नहीं, उससे पहले 15 साल पहले यानी 10 की उम्र से ही शुरू हो जाती है। कैसे, आइए समझते हैं अगले ट्रैप में। उससे पहले ब्रो, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया और वीडियो को लाइक भी नहीं किया है, तो अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को दबा कर लाइक करना। और अगर आप ऐसा ही नॉलेज वाली वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब आते हैं टॉपिक पर, मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 4, एजुकेशन का चक्रव्यूह। आपको महाभारत का अभिमन्यु की कहानी तो याद ही होगा, जिसे चक्रव्यूह के 7 दरवाजों को भेदना आता था पर वहां से निकलना उसने कभी सीखा ही नहीं, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब कुछ ऐसा ही हाल होता है मिडिल क्लास फैमिली का भी, जो बचपन से ही अपने बच्चों को सभी कठिनाइयों का सामना करना सिखाते हैं। प्राइमरी स्कूल, सीनियर स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सभी पड़ाव से एक मिडिल क्लास अपने बच्चे को निकालते हैं, पर खुद एक ऐसे ट्रैप में आकर फंस जाते हैं जहाँ से सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, सिलेंडर कर दो या दूसरा कह रहा है चुपचाप ऐसा काम करते रहो। अब बात दरअसल यह है कि मिडिल क्लास फैमिली में जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उनको लगता है कि यह हमारी गरीबी को मिटाएगा, इसीलिए वो सोच लेते हैं कि अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर या फिर IAS IPS जरूर बनाएंगे। उसके लिए वो अपने बच्चे को अच्छे से स्कूल में पढ़ाते हैं, बेस्ट स्कूल, बेस्ट ट्यूशन, बेस्ट टीचर। और जब आपके सारे चीज बेस्ट चाहिए तो उसमें पैसा भी बेस्ट से बेस्ट ही लगेगा। अब आते हैं ट्रैप नंबर 5, स्टेटस की रेस। मिडिल क्लास की एक अच्छी बात यह है कि वो हमेशा सपना अमीरों वाला रखता है और उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उन सपनों को पूरा करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। फलाने का बेटा लंदन घूमने जा रहा है तो मेरा बेटा भी जाएगा, सामने वाले पड़ोसी ने आईफोन ले लिया है तो मैं भी लूंगा, सामने वाले ने गाड़ी ले ली है तो मैं भी लूंगा। और बस यही स्टेटस का रेस में मिडिल क्लास फैमिली फंस जाते हैं और गरीबी को बढ़ता चला जाते हैं, क्योंकि अपनी औकात से अधिक खर्च कर देते हैं। और वो भी क्यों करते हैं? ताकि हम किसी से कम ना रहें। दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपने सेविंग, अपने एसेट के वाट लगा देते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 6, टैक्स का माया जाल। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जितना भी काम करती है, लाइक रोड, स्कूल या हॉस्पिटल, ये सब टैक्स पेयर के पैसे से बनते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल 16 लाख करोड़ की डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारा टैक्स तो अमीर लोग भरते होंगे, मिडिल क्लास लोगों का टैक्स में क्या काम। पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इसमें से मिडिल
क्लास का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि लोअर क्लास इस कैटेगरी में आता ही नहीं है कि उसे टैक्स भरना पड़े। और रिच क्लास तो टैक्स बचाने में माहिर होते ही है। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ मिनिमम से मिनिमम सैलरी विड्रॉ करते हैं ताकि उनको ज्यादा टैक्स ना पे करना पड़े, और अपना अच्छा खासा अमाउंट वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे उन्हें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इवन बिजनेसमैन 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं, मीटिंग के लिए बिजनेस क्लास वाली फ्लाइट भी लेते हैं, और इन सभी खर्चों को अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में शो करते हैं, जिनसे उन्हें टैक्स में बचत होती है। पर एक मिडिल क्लास इंसान का सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम रहता है, और वो सारा पैसा सैलरी के थ्रू अर्न करते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा ये लोग टैक्स पे करते हैं। और तो सिर्फ डायरेक्ट ही नहीं बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 रुपए का लेज का चिप्स खाते हो तो उसमें से 12% जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड होता है, और ना चाहते हुए भी आपको यह पे करना पड़ता है। रेस्टोरेंट में, सिनेमा हॉल में कितना कितना टैक्स लग जाता है, पर मिडिल क्लास लोग खुशी खुशी टैक्स भरते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि उनका पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम है। इसका उपाय ये हो सकता है कि आप जॉब के साथ साथ कोई पार्ट टाइम काम करो, जिससे आपके अंदर एक पैसा कमाने की स्किल डेवलप होती रहेगी। और अगर आप एसआईपी से अमीर होना चाहते हो तो इस वाले वीडियो को देख लीजिए। इस वाले वीडियो में मैंने बताया है कि भारत के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के नेटवर्क से भी ज्यादा आप पैसा कैसे बना सकते हैं, एंड 1 लाख से 10 करोड़ कैसे बनते हैं वो भी बताया है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा देना। आओ मिलते हैं इसी वीडियो में।